चलिए, तो आज जो है बेसिक मैथ का डे 15 है। 15वें दिन में हम लोग सीखेंगे महत्तम समापवर्तक, मोसो, इंग्लिश में HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो महत्तम समापवर्तक हम लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले दो छोटी संख्या का मोसो निकालने के लिए सीखें। मान लीजिए हमको निकालना हो 4 और 8 का HCF मोसो, 4 और 8 का। तो क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 4 दूनी 8, कट के जब से 0 आ जाता है तो यहाँ वाला जो भाजक होता है वही मोसो कहलाता है, जब 0 आता है तब। देखिए अगला 6 और 15 का HCF निकालना है। 6 और 15 का, तो छोटी कौन है 6, बड़ी कौन है 15। छोटी से बड़ी में भाग देते हैं। तो 6 दूनी 12 लगाएंगे, 3 बचा, शेष 0 बचता है तब छोड़ते हैं। अभी 0 नहीं बचा तो अब जो शेष बचा उससे अभी जो भाजक है उसमें भागा दीजिए। 3 दूनी 6, अब 0 आ गई है तो यहाँ जो भाजक है वो हो जाएगा हमारा HCF मोसो बराबर 3। यानी कि जब तक 0 नहीं आता तब तक हम भाग देते जाते हैं। मान लीजिए हमको 8 से 8 और 100 का HCF निकालना हो, 8 और 100 का HCF निकालना हो तो 8 से भाग देंगे 100 में, एक बार में लगाएंगे 8, 2 फिर 0, 8 दूनी 16, बचा 4, शेष अभी 0 नहीं आया तो इस शेष से फिर भाजक में देंगे भाग, शेष से ये भाजक में, 4 दूनी 8, कट गया, अब शेष 0 आ गया तो ये हो जाएगा हमारा मोसो, मोसो बराबर 4। कहने का मतलब हुआ कि जब तक शेष 0 नहीं आ जाता तब तक भाग देते रहते हैं, तो ये हमारा मोसो होता है। गौर कीजिए आगे, और मान लीजिए हमको 24 और 36 का HCF निकालना हो, 24 और 36 का। छोटी संख्या कौन है 24, बड़ी संख्या कौन है 36, उसमें भाग देते हैं तो एक बार में 24, बचा कितना 12, फिर शेष से इस भाजक में भाग देंगे तो 12 दूनी 24, अब शेष 0 बच गया तो जो यहाँ वाला होता है वो हमारा मोसो होता है, मोसो बराबर 12। आगे देखिए 96 और जो है 100 का HCF निकालना, 96 और 100 का। तो जो छोटी है 96 उससे बड़ी वाले में भाग देते हैं, एक बार में लगाएंगे 96, बचा कितना 4, फिर 4 से किस में लगाएंगे 96 में, जो शेष बचा 96, 4 दूनी 8, बचा 1 पर 6 16, 4 चौका 16, कट गया, अब शेष 0 आ गया तो ये मोसो हो जाएगा, मोसो बराबर 4। तो हम लोग दो संख्या में मोसो निकालने सीख गए कि तब तक भाग देंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाए। अब आइए 3 संख्या रहता तो उसका मोसो कैसे निकालेंगे, 3 संख्याओं का मोसो। तो जैसे हम 2 संख्या का मोसो निकालते हैं वैसे ही 3 संख्या का मोसो निकालेंगे। मान लीजिए हमको 18, 24 और 30 का HCF निकालना हो तो सबसे पहले जो सबसे छोटी है 18, उससे हम ये दोनों में से किसी एक में भाग देते हैं। मान लीजिए 18 से 24 में देते हैं, एक बार में 18, तो कितना बचा 6, फिर 6 से इस 18 में भाग देते हैं तो 6 या 18, कट गया। तो अब आइए देखिए हो गया मोसो 6, किसका 18 24 का मोसो हुआ 6। तो अब जो ये दोनों का मोसो आया है उससे जो एक संख्या बच रही है उसमें भी भाग देंगे, 6 5 36, इसमें भी कट गया। इस तरीके से 6 आया फाइनल, तो फाइनल तीनों का HCF हो गया 6। तो पहले 2 गो में HCF निकाले तो उस HCF से तीसरी संख्या में भाग देते हैं, जो फाइनल आता है वो हमारा HCF हो जाता है। अगला मान लीजिए हमको निकालना है 40 60 75, इसका HCF निकालना। सबसे छोटी कौन है 40, 40 से हम 60 या 75 में पहले निकाल लेते हैं। मान लीजिए 60 में निकालते हैं, एक बार में 40, 20 बचा, अभी शेष नहीं 0 होगा तो फिर 20 से किस में देंगे 40 में, तो 20 दूनी 40, कट गया। इस दोनों में मोसो आ गया 20, इस दोनों में मोसो आ गया है 20। अब इस 20 से 75 में भाग देंगे, तो 20 से 75 में देंगे 20 या 60,
बचा कितना 15, से 0 नहीं बचा है, 15 से अभी 20 में भाग देंगे तो एक बार में 15 बचा 5, अभी भी से 0 नहीं हुआ, फिर इस 5 से इस 15 में भाग देंगे तो बचती है 15, अब कट गया से 0 आ गई। तो ये 5 जो है उस तीनों का मोस हो गया, 40 60 का मोस 20 होगा, लेकिन जब तीनों की बात हो रही है तो फिर 20 से 75 में ये तो मोसो 5 है, तो तीनों का मोसो जो है हमारा HCF या मोसो 5 कहलाएगा। मोसो क्या कहलाएगा 5। तो 3 संख्या का मोसो निकालना है तो पहले 2 संख्या निकाल लेते हैं और उसका जो मोसो आता है उससे भी अगली संख्या में निकालते हैं, तो इस तरीके से हमारा फाइनल मोसो आता है। 4 संख्या रहेगा तो पहले 2 संख्या निकाल लीजिए, फिर उससे जो आता है HCF उसको तीसरी संख्या के साथ निकाल लीजिए, फिर उससे जो HCF आता है उससे चौथी संख्या निकाल लीजिए और फाइनल जो आता है वो हमारा HCF हो जाएगा। तो आप जो है इसको समझ गए होंगे। अब आगे आइए कि हम लोग जाने कि HCF का अर्थ क्या होता है। HCF का मेन हम समझे इसका क्या, इसका मतलब ये होता क्या है। तो HCF का फुल फॉर्म लिखिएगा तो होगा हाईएस्ट और C से कॉमन और F से फैक्टर। तो हम लोग जाने कि HCF होता क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब होता है महत्तम, कॉमन मतलब होता है समान उभयनिष्ठ और फैक्टर मतलब होता है अपवर्तक। देखिए हिंदी में भी क्या था, महत्तम सम अपवर्तक बराबर समापवर्तक, समान अपवर्तक। महत्तम माने सबसे बड़ा, समान अपवर्तक यानी अपवर्तकों में जो समान है और उसमें जो सबसे बड़ा है उसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। जैसे मान लीजिए हमको 6 और 15 का मोसो पूछ रहा है, इसका मतलब हमको पूछ रहा है कि 6 और 15 का जो अपवर्तक है उसमें जो समान है उसमें जो सबसे बड़ा है वो क्या है। मोसो का ही मतलब होता है कि वह दो संख्याओं का वह अपवर्तक जो दोनों में समान हो, कॉमन हो और उसमें जो सबसे बड़ा हो। इसलिए महत्तम को कहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। कहते हैं 6-15 का मोसो मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 6-15 को विभाजित करे। तो हम लोग अपवर्तक पहले भी सीख चुके हैं। अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक को ही हम लोग गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं या गुणक भी बोलते हैं। तो ये तीनों अपवर्तक गुणनखंड गुणक एक चीज इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अपवर्तक होता है किसी संख्या का अपवर्तक वो सारी संख्याएं होती है जो उस संख्या को विभाजित करे। जैसे 6 का अपवर्तक होगा जो 6 को विभाजित करे, 1 से 6 विभाजित होता है, 2 से 6 विभाजित होता है, 3 से 6 विभाजित होता है और 6 से 6 विभाजित। तो ये जो 1 2 3 6 देख रहे हैं आप, ये 6 का अपवर्तक हो गया। तो अपवर्तक जिससे इससे 6 विभाजित वो सारा इसका अपवर्तक है। अपवर्त में क्या था, जिसको इसको विभाजित करता है, जबकि अपवर्तक में क्या है, गुणनखंड या गुणक में तो जिससे से विभाजित। तो यहाँ अपवर्तक की बात हो रही है, अपवर्तक की, अपवर्त की नहीं। तो देखिए अपवर्तकों में जो समान हो उसमें जो सबसे बड़ा हो वही उसका महत्तम समापवर्तक होता है। तो आइए इसका मतलब समझ गए होंगे। देखिए इसको बताते हैं कि जो है 6-15 का हमको पूछा मोसो, तो 6-15 का जो है अपवर्तक लिखें पहले। 6 कटता है 1 से, 6 कटता है 2 से, 6 कटता है 3 से, 6 कटता है, ये 6 का अपवर्तक लिख दिए। और 15 विभाजित होता है 1 से, 15 विभाजित होता है 3 से, 15 विभाजित होता है 5 से, 15 विभाजित होता है 15 से। ये दोनों का अपवर्तक लिख दिया। अब दोनों में कॉमन जो इसको मिलाइए। देखिए 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और देखिए कुछ कॉमन है, कुछ नहीं। तो ये 2 को मिला हमको कॉमन, तो 2 को मिला 1 और 3, इसमें जो महत्तम सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 1 और 3 जो दोनों मिला, बड़ा कौन है 3। तो हमारा HCF हो गया 3। HCF क्या हो गया 3। आगे देखिए मान लीजिए हमको 24 और 54, 24-54 का HCF निकालना। तो 24 का लिखिए अपवर्तक और 54 का लिखिए अपवर्तक। 24 किससे कटता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। और देखिए 54 का अपवर्तक लिखिए। 1 से कटता है 54, 2 से कटता है, 3 से कटता है 54, 6 से कटता है 54, 9 से कटता है 54, फिर आपका 18 से कटता है, फिर 27 से कटता है, फिर 54 से कटता है।
आप दोनों में कॉमन देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, और देखिए दोनों में कॉमन 9 उसमें नहीं, 18 उसमें नहीं, 27 उसमें नहीं, अब कुछ नहीं कॉमन है। तो हमारा 4 को कॉमन मिला। क्या आप वर्तकों में कॉमन, फैक्टर में कॉमन क्यों को मिला? 4 को। उसमें हाईएस्ट लेना, हाईएस्ट को। हाईएस्ट कौन है? 1 2 3 6 में हाईएस्ट कौन है? 6। तो CF बराबर 6। यही होता है CF का अर्थ, कि जो अपवर्तकों में जो कॉमन हो और उसमें जो हाईएस्ट हो वो होता है हमारा HCF। तो ये हमारा मेन मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक का, कि समापवर्तकों में यानी अपवर्तकों में जो समान है उसमें जो महत्तम है, सबसे बड़ा है, वही हमारा HCF होता है। मान लीजिए 3 संख्या का हो, हमको बताना, तीनों में जो कॉमन होगा उसको देखेंगे। देखिए मान लीजिए हमको 18 24 30 और 60, ये 4 संख्या का HCF बताना हो। देखिए 18 का आप वर्तक लिखिए, 18 1 से विभाजित होता है, 2 से, 3 से, 18 होता है 6 से, 18 9 से, 18 18 से। 24 का वर्तक लिखिए, 24 1 से कटता है, 2 से, 24 विभाजित होता है 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। और 30 लिखिए, किससे विभाजित होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, उसके बाद 10 से, उसके बाद 15 से, उसके बाद 30 से विभाजित होता है। 60 देखिए किससे किससे विभाजित होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, उसके बाद 10 से, 12 से, 15 से, और 60 किससे विभाजित? 20 से, और 60 किससे? 30 से, उसके बाद 60 से। ये सारा आप वर्तक लीजिए। कॉमन देखिए सब में, जो सबका जो कॉमन है 1 मिल रहा है, सब में 2 मिल रहा है, सब में 3 मिल रहा है, 6 सभी में नहीं है, हाँ 6, हाँ 6 भी सब में, देखिए 6 भी सब में है। 9 देखिए, 9 इसमें नहीं है। 18 देखिए, 18 अब सब में कुछ नहीं, तो क्यों मिला सब में? 1 2 3 4 को, तो 1 2 3 6 में सबसे बड़ा कौन है? 6। अब वर्तक 4 को समान मिला, फैक्टर जो है सारा फैक्टर लिखे, उसमें कॉमन मिला 4 को, 1 2 3 6, उसमें जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या है? 6। तो HCF बराबर 6। HCF बराबर क्या हो गया? 6। तो यही होता है कि जो आप वर्तकों में समान तो उसको HCF बोलते हैं। इसलिए HCF में हम लोग बोलते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इन सभी संख्याओं को विभाजित करे, यानी जो HCF आएगा ये सबसे छोटा आएगा। 6 देखिए 18 को विभाजित कर रहा है, 6 देखिए 24 को विभाजित कर रहा है, 6 देखिए 30 को विभाजित कर रहा है, 6 देखिए 60 को विभाजित, और बड़ी से बड़ी 6 से पहले मिल जाएगा जो कि सबको विभाजित कर, लेकिन 6 से बाद में आप एक भी संख्या ऐसा नहीं खोज पाएंगे जो सभी को विभाजित करे। तो खोज के आप देखिए, 6 से बड़ी, बड़ी से बड़ी 6 हो गया, 6 से पहले 3 है जो कि सबको विभाजित कर रहा है, 2 भी है, 1 भी है, तो पहले मिल जाएगा, लेकिन बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 हो गया हाईएस्ट। 6 से बड़ी आप एक संख्या में नहीं खोज पाएंगे जो सभी को विभाजित करे। मान लीजिए आप 12 कहेंगे, 12 24 को विभाजित करेगा, 60 को करेगा, 30 को 18 कहाँ करेगा? आप कहिएगा 10 30 को करेगा, 60 को करेगा, 24 18 कहाँ करेगा? इस तरह से 6 हाईएस्ट हो गया, क्योंकि यही होता है हाईएस्ट। इसके बाद अब कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो सभी को विभाजित करे, और जो सभी को विभाजित करता है वही मोसो होता है, जो सभी को विभाजित करता है उसमें जो बड़ा होता है वही मोह। इसलिए कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 18 24 30 60 को विभाजित करे, तो HCF निकालेंगे। यही कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो इतना से विभाजित हो, तो इतना का HCF निकाल, इतना सबसे विभाजित हो यानी इससे कटे तो LCM निकालते, और करे इतना को विभाजित करे तो HCF निकालेंगे। ठीक है, आपको प्रश्न आ जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 15 18 21 से विभाजित हो, तो इसका मतलब HCF निकालेंगे। और कहें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15 18 21 को विभाजित करे, तो इसका HCF निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है HCF और LCM समझ गए, HCF का मतलब क्या होता है ये समझ गए। अब कुछ प्रश्न जो है आपको बनाना है इस पर दोनों विधि से। यह वर्तक विधि जो था, जो इसका मेन जड़ था, और जो आपका भाग विधि बताया शुरू में, ये दोनों विधि से आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान रखिए कि HCF होता क्या है, ये आप समझा पाइए HCF होता क्या है। ठीक है, उसके बाद
एचसीएफ का फुल फॉर्म भी याद रखिए। अब वर्तक क्या होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तक क्या होता है, इसी को गुणनखंड या गुणक कहते हैं। फिर आप जो है भाग विधि से और या वर्तक विधि से, तो पहले 15, 18, 24 इसका आपको भाग विधि या वर्तक विधि दोनों से एचसीएफ निकालना है। फिर 130, 100, 150 इसका निकालना है। फिर 75, 80, 90 इसका निकालना है। फिर आपको जो है 60, 45, 30 इसका दोनों विधि से एचसीएफ निकालना है। फिर आपका जो है 20, 30, 50 इसका निकालना है। 18, 24, 36 इसका निकालना है। 1000, 750 और 600 इसका निकालना है। तो ये सब का आप प्रैक्टिस करिए। और एचसीएफ क्या होता है, वर्तक क्या होता है, ये सब समझिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिर आगे सीखेंगे। तो ये आपका 15वां क्लास में ये था हम लोग का कि एचसीएफ बनाने के लिए सीखे और एचसीएफ होता क्या है। धन्यवाद।